हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लाली प्रिंट्स बाय अर्चना। और आज के हमारे ऑनलाइन फैब्रिक पेंटिंग के सेशन के अंदर मैंने जो कपड़ा लिया है वो कॉटन कैनवास का कपड़ा है जो 350 GSM का कपड़ा है। और इसके ऊपर जो मैं पेंटिंग कर रही हूँ वो एक्रेलिक पेंट्स हैं। और जो शेडिंग के कलर्स मैंने लिए हैं वो लाइट ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर है और वाइट कलर है। इसका आज हम शेड देंगे। तो और जो मोटिव हमने लिया है वो लोटस का मोटिव है, जिसे मैंने टिपिकल पिंक कलर का ना बनाकर मैं ब्लू और वाइट का शेड देते हुए आज कंप्लीट करूँगी। इस तरह के बैग्स दोस्तों मैंने बनवाए हैं। जो कॉटन कैनवास का कपड़ा होता है उसके मैंने 20-30 बैग्स अभी टेलर से स्टिच करवाए हैं। आपको ये रेडीमेड बैग्स भी मिल जाएंगे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं डायरेक्ट और उसके ऊपर आप पेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो बैग्स होते हैं हैंड पेंटेड बैग्स वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग बैग्स हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल्स और गिफ्ट पैकिंग के अंदर, गिफ्टिंग के अंदर बहुत काम आते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने जो कलर यूज़ किया है वो नेवी ब्लू कलर है और इसमें हम इनर टू आउटर की शेडिंग देते हुए कंप्लीट करेंगे हर पेटल को। बहुत इजी ड्राइंग है और पतले जीएसएम के ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह की पेंटिंग करना बैग्स के ऊपर। अगर उसका जीएसएम अच्छा है, थोड़ा थिक है, तो पेंटिंग करना बहुत ईजी होता है क्योंकि ज़्यादा ब्लोटिंग नहीं होती और कलर्स भी थोड़ा खिल कर उभर कर आते हैं। हम मेरे हर सेशन के अंदर मैं आपको कुछ बुक लर्निंग्स के बारे में बात करती हूँ। अभी जो मैं बुक पढ़ रही हूँ वो फेयर के ऊपर मैं अभी पढ़ रही हूँ और कुछ बातें फेयर के ऊपर मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। आज जो मैं चैप्टर के ऊपर बात कर रही हूँ वो डर से ही रिलेटेड है, जिसके अंदर ऑथर ने हमें 2 डर के बारे में बताया है कि जब इंसान जूझता है तो 2-3 इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगी मैं उसको, 2-3 एक कॉमन डर होते हैं जिससे हर इंसान जूझता है। और उस डर पे थोड़ा सा ध्यान लगाकर, थोड़ा सा काम कर हम उस डर से दूर रहकर अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, जो बहुत ही सहज हो जाएगी अगर हम उस डर को अपने अंदर से हटा लें। तो ऑथर ने जो पहले डर के बारे में बात करी है वो डर है हमारा एक नॉर्मल ओवर थिंकिंग का डर, जिसमें हम पॉसिबिलिटीज़ पे बहुत डरते हैं। इसका एक एग्जांपल देते हुए उन्होंने बताया कि अगर हम एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और उसमें हमें एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ये ट्रेन में भी पटरी से नीचे सरक जाए या इसका एक्सीडेंट हो जाए या हमारा सामान चोरी हो जाए अगर हम सो रहे हो तो इस तरह की जब पॉसिबिलिटीज़ वाले डर होते हैं तो उससे हम बहुत परेशान रहते हैं। तो ऑथर ने एक इसका सोल्यूशन बताया है कि आप अगर पॉसिबिलिटीज़ पे ना ध्यान देकर आप प्रोबेबिलिटीज़ पे ध्यान दें कि कितनी संभावना है इस तरह की पॉसिबिलिटी, इस तरह की एक्सीडेंशियल चीज़ें होने में, तो हम उस डर को बहुत हद तक रोक पाएंगे। अगर हम उस डर पे थोड़ा सा ध्यान लगा देंगे तो वो डर हमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटीज़ पे बात करेंगे जो 0% होती है कई बार। दूसरे डर के बारे में जब ऑथर ने बात करी है वो बोला है कि कई बार एक कैलकुलेटिव डर हमारे अंदर रहता है कि हमारा एग्ज़ाम मिस ना हो जाए या हमें नौकरी से ना निकाल दिया जाए हमारे ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से, या फिर हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए, हमारी फ़्लाइट मिस ना हो जाए अगर हम टाइम से लेट पहुँचे। तो ये डर पर भी आप काम कर सकते हैं अगर आप अहेड टाइम होकर आप चलें और थोड़ा सा प्लानिंग करके अपनी लाइफ में सिस्टम्स बना कर चलें। और थर्ड डर के बारे में जो ऑथर ने हमें बताया है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट डर है, जो मैं भी कई बार अपनी लाइफ में मैं महसूस कर पाती हूँ। वो होता है कि एग्जिस्टेंशियल डर, मतलब हमारे अस्तित्व का डर कि मैं कौन हूँ, मैं आंतरिक ना हो कि मैं बाहरी इतना ज़्यादा क्यों हूँ। क्योंकि अगर मुझे हमेशा ही एक डर रहता है कि मुझसे चीज़ें छीन ना ली जाएं, या हमें कई बार फिज़िकल अपीयरेंस की चीज़ें, मतलब इन द सेंस कि अभी हम जैसे दिख रहे हैं अगर हम कल वैसे ना दिख रहे हों तो हमारे साथ क्या होगा, या फिर हमसे हमारा पैसा ना छीन लिया जाए, हमसे हमारी चीज़ें ना छीन ली जाए, हमसे हमारा ओहदा ना छीन लिया जाए। तो इस तरह का डर निरंतर एक इंसान को डराता रहता है। और अगर हमें उस पर काबू पाना है तो सबसे पहले हमें अपने आंतरिक मैं पर जाना होगा। हमें इस डर को हटाना होगा अपने अंदर से कि हम हर समय हर चीज़ में खुश रहने की हमें आदत डालनी होगी। और वो जो एक एहसास है, वो जो एक फीलिंग है, वो हमें अध्यात्म से ही आती है। इस तरह से उस चैप्टर के अंदर ऑथर ने एक्सप्लेन किया है। और वो अध्यात्म मैं हमेशा से बोलती हूँ दोस्तों, सिर्फ घंटी हिलाना या सिर्फ भगवान के नाम जप करने से नहीं होगा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम नॉलेज गेन करें, अपने आप को बंधनों से मुक्त करें। जो रिलीजन के हमने 7 वैल्यूज़ हमने प्रीवियस सेशंस में बात करी हैं,
उन पर हम काम करना शुरू करें, तो अब हम अपने बंधनों को धीरे धीरे काट कर हम उस मैं को जान पाएंगे और हम हमारे अंदर से हम अपने हर तरह के डर को भगा पाएंगे। तो इतना ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आएगा कि हम किस तरह से के डर से जूझते रहते हैं और कैसे उन डरों को अपने अंदर से हटाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं, मैं पेंटिंग पे वापस आती हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मैंने हर आउटलाइन जो पेटल की है उस पर बीड वर्क किया है। ये बीड वर्क हाफ बीड्स आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएंगी, क्राफ्ट के शॉप पे, और फेविकॉल लगाया है मैंने हर बाउंड्री पर। एंड देन उसके ऊपर एक टूथपिक की सहायता से, हेल्प से मैंने उसके ऊपर एक एक करके ये स्टिक किया है और इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हुआ है लोटस। आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा और सुंदर ये लोटस लग रहा है। और आप भी इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं बैग्स और अर्न कर सकते हैं। मैं अपने हर सेशन में आप लोगों को बोलती हूँ, हैंड पेंटिंग जिसे पसंद है वो उससे अर्न भी कर सकता है। और इस तरह के बैग्स का मुझे ऑर्डर मिला है अभी, तो आप भी बना सकते हैं इस तरह के बैग्स हैंड पेंटेड, और मैंने जैसे बताया बहुत ट्रेंडिंग में है और आप इससे अर्न भी कर सकते हैं। आपको मेरी एक वेबसाइट है ladliprints.com के नाम से, आप ज़रूर उस पर विज़िट करिएगा और देखिएगा, और कुछ परचेज़ करना है या उसको देख के कुछ बनाना है आप बना सकते हैं। मेरा नंबर 9829644744 है, उस पर आप अपना काम भी मुझे भेज सकते हैं, कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं और इस तरह के बैग्स क्रिएट कर सकते हैं। आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, इसी तरह के सेशंस में लाती रहूँगी। आज का क्लास 5th थी हमारी। थैंक यू वेरी मच।